नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 17 मार्च 2026 की प्रमुख खबरों पर। ईरान ने कसा हॉर्मुज जल डमरू मध्य में शिकंजा, युद्ध खत्म होने के संकेत नहीं, बढ़ेगा वैश्विक ऊर्जा संकट। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की बमबारी, तालिबान का आरोप, काबुल अस्पताल पर हमले में 400 लोगों की मौत। काबुल अस्पताल हमले के बाद तालिबान का ऐलान, वार्ता का समय खत्म, अब पाकिस्तान से बदला लेने की चेतावनी। हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास भारतीय नौसेना तैनात, तेल गैस लेकर आ रहे जहाजों को दे रही सुरक्षा। डीएमके विधायक सेंथिल बालाजी सीबीआई के सामने पेश, करूर भगदड़ मामले में होगी पूछताछ। उत्तर भारत समेत देश भर में मौसम ने ली करवट, कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। राज्यसभा चुनाव में एनडीए का दबदबा, 11 में से 9 सीटें जीती, कांग्रेस और बीजेपी को एक एक सीट मिली। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, शीर्ष अधिकारियों के अचानक ट्रांसफर पर जताई कड़ी आपत्ति। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में दखल देने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा में धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित, जबरन धर्मांतरण रोकने पर जोर, अब विधान परिषद में पेश होगा। दिल्ली में युवक की खुद को गोली मारकर आत्महत्या, भाई बनाता रहा वीडियो, घटना कैमरे में कैद। हरीश को नहीं दिया जा रहा ऑक्सीजन सपोर्ट, धीरे धीरे हटाए जा रहे जीवन रक्षक उपकरण, इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया जारी। कचरे से गैस की दिशा में दिल्ली के लोगों ने बढ़ाए कदम, 4 किलो कचरे से 450 ग्राम एलपीजी गैस का किया उत्पादन। एम्स में नसों की दुर्लभ बीमारी की नई जांच शुरू, ऑटो इम्यून बीमारियों का सटीक पता लगाने में करती है मदद। 5 राज्यों के चुनाव में एमपी के 40 आईएएस अधिकारियों की लगी ड्यूटी, आयोग ने ऑब्जर्वर तैनात किए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जल संरक्षण पर जोर, जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक चलेगा। भोपाल में झपटमारी की बड़ी वारदातें, वायुसेना अधिकारी और आम नागरिक बन रहे शिकार। टीईटी अनिवार्यता पर बढ़ा विरोध, शिक्षकों के समर्थन में आए भाजपा सांसद, केंद्र से पुनर्विचार की मांग। इंदौर दाहोद नई रेल पर बना ब्रिज ट्रैफिक के लिए खोला, फिलहाल 2 लेन पर चल रहा यातायात। मॉनसून से पहले नगर निगम एक्शन में, नालों की सफाई शुरू, पोकलेन मशीनों से गाद निकाली जा रही। उज्जैन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विकास कार्यों का शुभारंभ किया। साथ ही विक्रम यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में शामिल होकर विद्यार्थियों को उपाधियां दी और रिसर्च के लिए सुविधा युक्त बस की घोषणा की। उज्जैन में आज शिक्षा और विकास से जुड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में आयोजित 30वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया और स्नातकों को उपाधियां प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को रिसर्च कार्य के लिए सर्व सुविधा युक्त बस उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने युवाओं से शिक्षा प्राप्त कर जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया और नई शिक्षा नीति को युवाओं के लिए अवसरों का द्वार बताया। समारोह से पहले राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सम्राट विक्रमादित्य की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी। जब यहाँ काल गणना की नगरी के नाते से भी उज्जैन के लिए जो ऑब्जर्वेटरी बन रही है, साइंस सिटी बन रही है, आईटी पार्क बन रहा है और यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, कितने प्रकार के 30 किलोमीटर के घाट बन रहे हैं। अगर बाबा महाकाल की नगरी में छिपरा के जल से स्नान कराने के लिए ये अद्भुत प्रयोग भी हो रहा है कि लोग 1967 में आखिरी बार छिपरा जी के जल से कुंभ का स्नान हुआ था, लेकिन 67 के बाद 80 में, 92 में, बाद में 2004 में गंभीर के जल से यहाँ स्नान कराया गया। बाद में 2016 में मां नर्मदा के जल से स्नान कराया गया। लेकिन उज्जैन में जब आते हैं तो सबकी कल्पना रहती है और कामना रहती है कि मां छिपरा का आशीर्वाद मिले, छिपरा के जल से स्नान का मौका मिले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, महामहिम के आशीर्वाद से 2028 के सिंहस्थ के स्नान में छिपरा के जल से आचमन भी होगा, स्नान भी होगा और पूरे वर्ष इस देवस्थान का जो पौराणिक काल से महत्व है उसी प्रकार के आनंद के साथ सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। किसान कल्याण वर्ष की इस कल्पना के आधार पर भी महामहिम के आशीर्वाद से हमने 17 विभागों को अलग अलग प्रकार से जोड़ते हुए
किसान के जीवन में केवल खेती नहीं, खेती के साथ पशुपालन भी, मछली उत्पादन भी, उसी के साथ एग्रीकल्चर के साथ कोऑपरेटिव भी और बहुत सारे प्रकार के विभागों जोड़ करके हमने किसान कल्याण वर्ष की कल्पना की है और जिसके माध्यम से कई सारे क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। ऐसे समय में जब राज्य के कल्याणकारी कामों को हाथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है और उनके आशीर्वाद से सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विक्रमादित्य की विक्रम नगरी में विक्रमादित्य का इंडस्ट्रियल पार्क अद्भुत बना है। और केवल वो नहीं, अब उज्जैन में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी जाओ तो एनएच के माध्यम से आज उज्जैन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गीता भवन परियोजना का भूमि पूजन किया। इस दौरान कन्या पूजन, दीप प्रज्वलन और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरण भी किया। उज्जैन में गीता भवन भूमि पूजन समारोह के दौरान विकास और जन कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन विकास प्राधिकरण के 16 नए निर्माण कार्यों के साथ गीता भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया, वहीं कन्या पूजन भी संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल ने समारोह को संबोधित किया। साथ ही दोनों नेताओं ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए। कार्यक्रम में उनका गजमाला पहनाकर स्वागत किया गया। ये सभी परियोजनाएं उज्जैन के समग्र विकास और आगामी सिंहस्थ की तैयारियों को ध्यान में रखकर की जा रही हैं। जोर से बोलेंगे महाकाल महाराज की। आज का दिन महाकाल की नगरी अवंतिका, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली, सिंहस्थ 2028 को सामने रख करके न भूतो न भविष्यति महामहिम राज्यपाल जी के मौजूदगी में 663 करोड़ से ज्यादा की धनराशि के अलग अलग काम, जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम राज्यपाल माननीय मंगूभाई पटेल साहब का अभिनंदन करें। इस अवसर पर सभी आगंतुक भाइयों बहनों पत्रकार साथियों आमंत्रित अतिथिगण में आप सबका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोनों हाथ जोड़ करके। देवास के माध्यम से इंदौर के पास से गरोठ हाईवे के आधार पर डायरेक्ट दिल्ली का रास्ता मिलने का अपना उज्जैन केंद्र बना और उसके अलावा हमारा द्वारका से चल करके सीधा असम की बॉर्डर से ऊपर चाइना बॉर्डर तक जाने का एक मार्ग माननीय मोदी जी के माध्यम से जो गुजरात से आएगा। गुजरात में भी द्वारका सोमनाथ से महाकाल को प्रणाम करते हुए हमारी यहाँ की क्षेत्र की जनता उधर असम तक जाएगी। ऐसे में कई सारे कामों के लिए ये जो 3,839 करोड़ का तो NH 75/2 डी बदनावर पेटलावा थानला रोड का जो 4 लेन स्वीकृत किया है, जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करें, उनकी कैबिनेट से लाभ मिला है। हमारे 3,600 करोड़ के कामों के लिए फिर प्रावधान किया है तो लगभग 662.46 लाख करोड़ के अलग अलग काम, जिसमें 364 करोड़ 37 लाख की लागत से इतने सारे मार्ग हैं। विक्रमनगर रेलवे स्टेशन, ओवरब्रिज, शंकराचार्य दत्ताखाड़ा, भूखी माता, उजड़खेड़ा हनुमान से बड़नगर रोड, खाक चौक से वीर सावरकर चौराया, गढ़कालिका से भरतरी गुफा तक चौड़ीकरण, कार्तिक मेला ग्राउंड से नई खेड़ी का 24 मीटर सीसी रोड, शनि मंदिर से सिकंदरी का रोड, MR 255। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि कार्यशाला का शुभारंभ किया। 17 विभागों ने योजनाएं पेश कर किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया। राजधानी भोपाल में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में कृषि उन्मुखीकरण कार्यशाला का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि से जुड़े 17 विभागों ने अपनी योजनाओं और कार्य योजनाओं का प्रेजेंटेशन दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न विभागों के समन्वय से किसानों की आय बढ़ाना और खेती को लाभकारी बनाना है। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता और खाद्य प्रसंस्करण
विभागों ने फसल विविधीकरण, मूल्य संवर्धन और आधुनिक तकनीक को खेती से जोड़ने की रणनीति साझा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार 17 विभागों को साथ लेकर किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इस पहल की जानकारी प्रधानमंत्री को भी दी गई है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहाँ भी कहा था कि किसान कल्याण वर्ष में जब हम यहाँ कार्यशाला लगा रहे हैं तो ऐसे में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस बात की जानकारी दी कि हम किसानों के लिए उनकी जो विशेष श्रेणी में जो 4 समाज में बांटी है, किसान, युवा, महिला, गरीब, ऐसे प्रत्येक वर्ग के लिए हम पूरे वर्ष के विविध कार्यक्रमों के बलबूते पर उनके बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मुझे संतोष है कि हम इस पर ठोस काम कर रहे हैं और इसी का रिजल्ट भी अच्छा है। भोपाल में नापतोल विभाग को लगातार दूसरे दिन बम धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि जांच में कुछ संदिग्ध नहीं मिला है और आरोपी को ट्रैक किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में नापतौल विभाग को लगातार दूसरे दिन बम धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। धमकी भरे ईमेल में दोपहर 2 बजे RDX ब्लास्ट की बात कही गई। इससे पहले भी शहर के पीपुल्स मॉल, एम्स अस्पताल और जिला न्यायालय को ऐसी ही धमकियां मिल चुकी हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने मौके पर सर्चिंग की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि सभी मेल का पैटर्न एक जैसा है और आरोपी को ट्रैक किया जा रहा है। नहीं, कोई व्यक्ति है जो इस तरह की बदमाशी कर रहा है और वो सेम कंटेंट्स का मेल भी आता है, तो उसी को लगे हुए हैं। कई बार थोड़ा पता करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे अपराधी कई तरीके से जो है ना इस कार्रवाई को अंजाम देते हैं। हमने मामले कायम कर लिए हैं और जल्दी ही मतलब लगे हुए हैं उसको ढूंढने में। कुछ SIT वगैरह बनाएंगे स्पेशल जांच के लिए, इसके लिए कुछ नहीं, क्राइम ब्रांच काम कर रही है इस पर। ये बेसिकली इस तरह के जो मेल आते हैं ना वो उसको ट्रैक करना होता है। क्योंकि कोई व्यक्ति मिलता है उस तरह का तो एक बार वो टेक्निकली उसको ट्रैक करना पड़ता है, तो क्राइम ब्रांच काम कर रही है इस पर। पूर्व में सर जो मेल आए थे उनको ट्रैक किया गया है, कहाँ से वो मेल भेजे गए थे? आउट ऑफ इंडिया की बात सामने आ रही थी। नहीं, अभी इसने जो किया है पिछले कुछ महीने से कर रहा है तो वो सेम मेल आ रहा है, मतलब एक ही आदमी है इन सब के पीछे। तो एक बार जब वो पकड़ा जाएगा, ट्रैक हो जाएगा तो वो बंद हो जाएगा फिर। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में अज्ञात बदमाश ने खड़ी कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना CCTV में कैद हुई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और जांच जारी है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां अज्ञात बदमाश ने खड़ी कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी और फरार हो गया। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी बाइक से आकर वारदात को अंजाम देता दिख रहा है। जानकारी के अनुसार घटना रात करीब 2:45 बजे थाना परिसर के पीछे वाली गली में हुई। पीड़ित कपिल की कार वहां खड़ी थी। इसी दौरान एक युवक बाइक से आया और पेट्रोल डालकर कार में आग लगा दी। आग की लपटें उठते देख स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग बुझाई और पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और CCTV फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। पुलिस थाना उसमें विजयनगर में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है और इसमें बेसिकली जो थाने के पीछे वाला जो एरिया है जहां गली लगभग रात को 2:30 बजे के बाद की घटना है, जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसमें जो बाहर एक पुरानी कार वैगन आर खड़ी हुई थी उसमें आग लगाई है। पुलिस ने इस मामले में कॉग्निजेंस लिया है और अपराध पंजीबद्ध किया है और एक विशेष स्पेशल टीम गठित की गई है जो अज्ञात आरोपी है उसकी तलाश और पतासाजी में जुटी है। इसमें CCTV फुटेज भी कुछ वहाँ मिले हैं मौके के और आसपास के। पुलिस उसके आधार पर जो आइडेंटिफाई करने का। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।